नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ राहुल पे। आज हम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 जो आपका सेशन है 25-29 उसके सब्जेक्ट मैपिंग को देखने वाले हैं। यानी कौन कौन से सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ना है उसकी पूरी लिस्ट हम आज देखेंगे और जानेंगे कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो मैंने इसे जब चेक किया तो आपको सेमेस्टर फर्स्ट में कुल 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कौन कौन से 7 सब्जेक्ट हैं आखिर जो आपको पढ़ने हैं। तो ये कुल आपका जो आपका 4th ईयर है, सभी साल का पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथे साल को मिलाकर आपको कुल 10 अलग अलग विषय पढ़ने हैं हर एक सेमेस्टर में। कुल 8 सेमेस्टर तक आपको 10 अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। तो ये अभी इतना ज़रूरी नहीं है। अभी हम देखेंगे जनरली कि आपको सेमेस्टर फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है। तो पहला आपका मेजर कोर्स, ठीक है, जो आपका ऑनर्स पेपर है। सेमेस्टर 1 में आपने जो ऑनर्स रखा है, ये तो आपको पता ही होगा कि आपका ऑनर्स क्या है। तो कुल जो मेजर पेपर है वो कई सारे हैं, जैसे कि नेचुरल एंड फिजिकल साइंस में हम बात करें तो इसके अंतर्गत आते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी और जियोलॉजी। वही मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स आते हैं। कॉमर्स में आपकी बात करो यानी बीकॉम में तो वो अकाउंट्स एंड फाइनेंस आते हैं। जबकि ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस की बात करूँ तो इसके अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, फिलॉसफी, खोटा, कुरमाली, संथाली, एंथ्रोपोलॉजी। इसी तरह आपके जितने सब्जेक्ट हैं वो आर्ट्स के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम बीए भी कहते हैं। तो आपको तो मेजर पेपर पता चल गया। तो पहला पेपर आपका रहेगा वो है मेजर पेपर, आपका जो ऑनर्स है वो, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे मेजर कोर्स की, यानी ऐसे मेजर कोर्स जिनका प्रैक्टिकल नहीं होता है, जैसे कि आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इन सब का आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं होते। तो इनका जो पेपर है वो कुल इनको 20 पेपर्स पढ़ने हैं मेजर में। सिर्फ मेजर में आपको इसमें 20 पेपर पढ़ने हैं जिनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं होता है। और इनका जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा वो कुल 75 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपका इंटरनल एग्जामिनेशन जो है वो 20 मार्क्स का रहेगा। और जो 5 मार्क्स है आपको डे टू डे असेसमेंट में दिए जाएंगे, यानी आप कॉलेज डेली अटेंड करते हैं कि नहीं, आपका कॉलेज में व्यवहार कैसा है, इसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। यानी कॉलेज की तरफ से आपको कुल 25 मार्क्स मिलेंगे। और जो 75 मार्क्स का जो है वो आपका एक्सटर्नल पेपर होगा, ऐसे विद्यार्थियों का जिनका प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे मेजर, ऐसे मेजर की जिसका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। ऐसे सब्जेक्ट्स की जिसका प्रैक्टिकल होता है, जैसे कि आपका आ जाता है जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, जोग्राफी, इन सभी का प्रैक्टिकल होता है। तो इसमें भी कुल आपको 20 पेपर पढ़ने हैं। जो मेजर पेपर का है सेमेस्टर 1 से लेकर 8 तक आपको कुल 20 पेपर पढ़ने हैं। इसमें से जो आपका थ्योरी होगा, यानी इन सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन होगा वो 60 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा। वहीं बात करें इंटरनल एग्जामिनेशन की तो आपका 10 रिटन के मार्क्स मिलेंगे और 5 जो मार्क्स है वो डे टू डे असेसमेंट के मिलेंगे। यानी इसमें आपको कॉलेज की तरफ से 15 मार्क्स मिले जाएंगे। वही जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल जो है आपका सेमेस्टर 1 में जो है जनरली 25 मार्क्स का होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल 25 मार्क्स का होगा, ठीक है। जो आपका इंटरनल एग्जामिनेशन है जो कॉलेज कंडक्ट करता है वो आपका 15 मार्क्स का होगा। और जो आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है वो 60 मार्क्स का होगा। टोटल कितने मार्क्स हो गए? टोटल हो गए आपके 100 मार्क्स, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स हुए ना। 60 प्लस 15 प्लस 25 कितने हो गए? 100 हुए ना। तो आपके टोटल इस प्रकार के 100 मार्क्स होंगे। वहीं बात करें मार्केटिंग पैटर्न फॉर रिसर्च मैथोलॉजी, अब सेमेस्टर 7 और 8 की बात करते हैं। तो सेमेस्टर 7 और 8 में जो है पैटर्न बदलेगा, ठीक है। आपका जो 75 मार्क्स जो है वो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन यानी जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है वो आपका 75 मार्क्स का होगा। वहीं जो इंटरनल एग्जामिनेशन है वो 25 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो हमने बात करा कि किस प्रकार से आखिर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होंगे आपके मेजर और जो आपका प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल के जो पेपर है उनके लिए, ठीक है। तो हम सेमेस्टर 1 पर फोकस रहते हैं ज़्यादा। अभी बात नहीं करेंगे आने वाले सेमेस्टर की, पहले सेमेस्टर फर्स्ट की हम बात करेंगे कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो पहला तो आपका हो गया मेजर पेपर, ठीक है। दूसरा आपका होगा माइनर पेपर, जिसको हम कहते हैं कोर माइनर इलेक्टिव पेपर, ठीक है। ये आपका दूसरा पेपर है।
ठीक है। पहला आपका कौन सा पेपर हो गया, पहला आपका हो गया मेजर जो आपने ऑनर्स ले रखा है, दूसरा आपका जो है वो माइनर पेपर रहेगा, ठीक है। तो इसके अनुसार जो है नेचुरल एंड फिजिकल साइंस के लिए पहले हम देखेंगे, यानी जिनका जो बीएससी है उनके लिए तो केमिस्ट्री यदि आपका है, ठीक है, यदि आपका केमिस्ट्री ऑनर्स है तो आपको माइनर में आपको इतने सब्जेक्ट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जो लिस्ट दी गई है उतने ही सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। वहीं बात करें फिजिक्स, यदि आपका मेजर है यानी फिजिक्स आपका ऑनर्स पेपर है तो आपके पास बॉक्स में जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं आप उतने सब्जेक्ट्स को चुन सकते हैं। इन्हीं में से आपको एक सब्जेक्ट चुनना है माइनर में, ठीक है। और सेमेस्टर 1 में मान लीजिए आपने फिजिक्स है, यदि आपका मेजर फिजिक्स मान लो आपका ऑनर्स पेपर है, तो ये मान लो आप सेमेस्टर 1 में केमिस्ट्री चुनते हैं तो सेमेस्टर 2 में आपको केमिस्ट्री को छोड़कर कोई और सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं, ठीक है, ऐसा होगा। तो इसी प्रकार बाकी सब्जेक्ट का है, बॉटनी का आपका लिस्ट दे दिया गया है कि आप इन सब्जेक्ट को माइनर चुन सकते हैं। उसी प्रकार जूलॉजी का भी लिस्ट है, जियोलॉजी का भी लिस्ट है। और अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स जिनका है, तो जिनका मैथमेटिक्स है उनके लिए ये सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, और जिनका स्टैटिक्स है वो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं, उन्हीं में से आपको एक माइनर चुनना है। वहीं ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस की बात करो तो जिनका हिंदी है उनके पास काफ़ी सारा लंबा लिस्ट है कि वो इतने सब्जेक्ट चुन सकते हैं। उसी प्रकार जिनका इंग्लिश है उनके पास भी काफ़ी लंबा लिस्ट है। जिनका संस्कृत है उनके लिए भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है, जिनका उर्दू है उनके लिए भी अवेलेबल है। ये सारा जो आपका लिस्ट है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो आपका कुरमाली जो सब्जेक्ट है जिनका मेजर है तो उनके लिए भी काफ़ी सारा है। उसी प्रकार संथाली का है, उसी प्रकार खोटा का है, एंथ्रोपोलॉजी का, इकोनॉमिक्स का उसी प्रकार से लिस्ट दिया गया है आपका, ज्योग्राफी का उसी प्रकार से लिस्ट आपका बना हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार जो आपका हिस्ट्री है उसके लिए भी काफ़ी लंबा लिस्ट है, होम साइंस के लिए, लेबर एंड सोशल वेलफेयर के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए और साइकोलॉजी के लिए, सोशोलॉजी के लिए, इन सभी के लिए आपको लंबा लिस्ट दिया गया है कि आप इनमें से जो है आप माइनर चुन सकते हो, एक माइनर, ठीक है। लिस्ट ऑफ वोकेशनल कोर्स, तो ये जनरली आपको सेमेस्टर 1 में नहीं पढ़ना है तो इसको आप छोड़ दो अभी के लिए, हम आने वाले सेमेस्टर में इसकी बात करेंगे। तो 2 सब्जेक्ट आपको पता चल गया, एक तो आपका मेजर जो आपका ऑनर्स पेपर है और दूसरा माइनर। और ध्यान रहे एक चीज़ और है, मान लो यदि आपने सोशोलॉजी जो है आपका ऑनर्स पेपर है तो दोबारा आप इसमें सोशोलॉजी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। माइनर पेपर में दोबारा आपको सोशोलॉजी नहीं लेना है, ठीक है। यानी जो आपका माइनर पेपर होगा वो मेजर पेपर से अलग होगा, ठीक है। तो हमने 2 पेपर की बात कर ली, एक होगा आपका मेजर और एक होगा आपका माइनर, 2 पेपर। हमारा तीसरा जो पेपर है उसको हम कहते हैं MDC यानी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। तो आपको सेमेस्टर 1 में जो है यहाँ पर आपको लिस्ट दिया गया है। MDC के लिए ह्यूमन राइट है, इंटरनेशनल रिलेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड सोसाइटी है, उसके अलावा मीडिया स्टडीज़, योग एंड वेलनेस, मार्केटिंग स्किल फॉर सक्सेस। तो जो आपका BA है, BSc है, चाहे BCom है, उन तीनों के लिए आपका कॉमन कोर्स है ये, ठीक है। और इतना ही तीनों को इन्हीं सब्जेक्ट में से एक आपको MDC चुनना है जो आपका मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है। इन्हीं 12 सब्जेक्ट में से आपको एक चुनना है, ठीक है। वहीं बात करें AEC की, तो AEC के अंतर्गत आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, पहला तो आपका हिंदी पढ़ना है और दूसरा इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 में जिनका आर्ट्स है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ जिनका आर्ट्स है उनको हिंदी सिर्फ पढ़ना है। वहीं सेमेस्टर 1 में जिनका साइंस एंड कॉमर्स है उनको इंग्लिश पढ़ना है। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग चीज़ें, वही सेमेस्टर 2 में जाकर यही चीज़ अपोजिट हो जाएगी, जिनका आर्ट्स है उनको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा और जिनका साइंस एंड कॉमर्स है उनको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसका डिटेल सिलेबस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप वहाँ पर से जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अगला आपका सैक जिसको कहते हैं स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। तो सेमेस्टर 1 में जो सैक है उसमें से सभी को, चाहे वो आपका आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, सभी को ये जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये कंपलसरी है। यानी सभी को एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है और वो सब्जेक्ट कौन सा है, फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, चाहे वो BA हो, BSc हो या BCom हो, ठीक है, कंपलसरी है ये। उसके अलावा जब आप सेमेस्टर 2 और 3 में जाएंगे तब आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। सैक में आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, कुल 33 ऑप्शंस है, तो उसके बाद आप अपने मन से चुन सकते हो। लेकिन सेमेस्टर 1 में जो आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है वो आपका कंपलसरी है हर एक स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए। वहीं जो हमारा अगला जो सब्जेक्ट है वो होगा वैक यानी वैल्यू एडेड कोर्स। इसमें से आपको लिस्ट दी गई है कि सेमेस्टर 1 और 2 में आपको कुल 7 लिस्ट दी गई है। वैक पर भी मैं डिटेल सिलेबस
बना चुका हूँ। तो इसके बाद आप ज़रूर वहाँ पर जाएँ, डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वैक का सिलेबस आप वहाँ से जान सकते हैं। इसके लिए कई सारे सब्जेक्ट हैं, अंडरस्टैंडिंग भारत सिटीजनशिप एजुकेशन, बीए, बीएससी, बीकॉम, तीनों के लिए इतना ही ऑप्शन है सेमेस्टर 1 और 2 में। सेमेस्टर 1 में आपको अलग अलग, सेमेस्टर 1 में और सेमेस्टर 2 में दोनों में आपको अलग अलग चुनना है। यदि आपने सेमेस्टर 1 में अंडरस्टैंडिंग भारत चुना है तो सेमेस्टर 2 में अंडरस्टैंडिंग भारत को छोड़कर बाकी के बचे हुए सब्जेक्ट को आपको चुनना है, ठीक है। और 5वां जो है वो आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड अवेयरनेस मॉड्यूल। तो सेमेस्टर 1 में जनरली आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपके कुल हो गए 7 सब्जेक्ट। तो 7 सब्जेक्ट्स अगर हम उसका समरी देखें तो कौन कौन से 7 सब्जेक्ट हैं, तो ये रहे हमारे कुल 7 सब्जेक्ट जो कि आपके सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ना है। पहला आपका हो गया मेजर पेपर जो आपका ऑनर्स है, दूसरा माइनर पेपर जिसकी मैंने आपको लिस्ट भी दिखाई है, तीसरा आपका एमडीसी जिसको मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स भी कहते हैं, इसको भी आपको लिस्ट के अकॉर्डिंग चुनना है, इसकी लिस्ट दी गई है। चौथा आपका एईसी, इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट को, वहीं हिंदी जो है आर्ट्स वाले स्टूडेंट को पढ़ना है। वहीं सेक की बात करूँ जो आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स है, उसमें आपको फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उस सभी को पढ़ना है, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, ठीक है। वहीं जो आपका छठा सब्जेक्ट है वैल्यू एडेड कोर्स, वो है एज फॉर लिस्ट। तो लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट आपको दिए गए उसको, उसमें से एक सब्जेक्ट चुन के आपको पढ़ना है। वहीं आपका जो 7वां सब्जेक्ट है वो है इंडियन नॉलेज सिस्टम। इसमें आपको अवेयरनेस मॉड्यूल एंड सिविक एजुकेशन को पढ़ना है। तो ये रहे आपके टोटल 7 सब्जेक्ट। इससे पहले आपको कई सारे कन्फ्यूज़न हो रहे होंगे कि हमें कौन कौन से टोटल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो उस पर मैंने आज वीडियो बना दिया है। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर से समझ में आ गया होगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।